भाई चलो तो अपना रुक के बाद में देखेंगे उसको। किसी इधर बगल हो जाओ। Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. Not to speak of that, Shahid Bhagat Singh Park as Christian recently. Now the question here is that park is the center of attraction. Attraction because of the reason many a person actually come together. Besides that, there are some of them are actually talking politics, this and that. Some of the person actually welfare, this and that. Our children are playing, or you can say it out that some moves and do yoga like that. And it is Monday, first working day. Number of people came less, you can see here. As I just take in my radar, yes is there, students are there, even laborers are there. I take the opinion of them. Who knows, two of the words of a person can change the life. अब मैं यहाँ पे एकदम हिंदी शुद्ध शाकाहारी हिंदी में आ जा रहा हूँ, है ना, ताकि कोई समझने में दिक्कत नहीं होता है। सबसे पहले एक बात है, एक सवाल है, पार्क किसका है? सरकार का। हमारा सरकार किसका है? हमारी। तो जब सरकार हमारी है तो पार्क हमारा क्यों नहीं होगा? होगा ना। और हमसे है सरकार, सरकार से हम नहीं। क्लियर? यहाँ से शुरू करते हैं। अब तुम कल का भारत हो, कहने का मतलब है आज तो जो है आज से 10 साल के बाद भारत को कैसा देखना चाहते हो? चलो तुमसे शुरू करते हैं। जो भी आता दिमाग बक दो। ही देखेंगे आने वाले टाइम में। जब 10 साल के बाद देखेगा। 10 साल के बाद अभी वो रोजगार कम है। 10 आने वाले टाइम में रोजगार जाएंगे तो रोजगार अच्छे होंगे तो भारत अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा सोच है। जैसे अभी मैं 3 आदमी वहाँ बैठ के दारू पी रहा था, है ना? हाँ, तो हमने कहा इधर आओ भैया, मैं तुमसे विचार लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताओ। तो बोला मीडिया वाले नहीं, मीडिया वाले नहीं, पेशेंस मास्टर। मैं चाहता हूँ कि ये पार्क तुम्हारा भी है ना जी, ये पार्क कैसे होगा? लेकिन जब तक मैं कैमरा खोलो चल दिया उठ करके, है ना? तो खैर कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो गिल्टी फील गया, हमसे लड़ भी सकता था तो लड़ा नहीं, खैर कोई बात नहीं। मैं भी चाहता हूँ हिंदुस्तान बहुत अच्छा हो, तब तक हम रहेंगे भी नहीं। ऊपर से हो सकता है देखेंगे। किसी दाढ़ी वाले का इंटरव्यू लिया था, ख़राब नहीं कहोगे ऐसी अपना नाम भी बता दो भैया। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में। किस स्ट्रीम में? साइंस, आर्ट्स में हो। आर्ट्स में क्या क्या लिया है? इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद क्या है? हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। वो इसलिए लेता है किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पास हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश थोड़ी लेते हैं। अरे हिंदी फिजिकल एजुकेशन जो लिया है एडिशनल है, आपको 5 ही सब्जेक्ट में पास होना है। हाँ एक मिनट ना, हमारे बात तो सुन लो। अरे जिस जहाँ पे तुम है, मैं 35 साल वहाँ सर्विस किया हूँ। आई एम PGT इंग्लिश, रिमेंबर इट है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे बच्चे को कहीं कोई दिक्कत, बेटा थोड़ा सा बदल जाओ। जैसे मान के चलो कि इंग्लिश में फेल होगे तो दिक्कत होगी, पास तो हो जाओगे 5 में, लेकिन एडमिशन नहीं होगा। इंग्लिश तो कंपलसरी है, कोर है। उसके बाद तो अब चलो कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट लिया है, आगे कुछ सोचा इसके विषय में? ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है? कोर्स करना है आगे चल के। कोर्स करना, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छी जॉब लग जाएगी, थोड़ा बगल। हाँ, बड़ी अच्छी जॉब। अब अच्छी जॉब का डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है? जैसे कल एक लड़के का इंटरव्यू, सर हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हमने सरकारी नौकरी तो बहुत तरह का होता है, किस तरह का नौकरी? सरकारी नौकरी का नहीं सोचा, प्राइवेट जॉब चाहिए बस। प्राइवेट जॉब चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। कोई मैंने अपनी रोजी रोटी चलते रहना चाहिए। कोई जॉब होता है, प्राइवेट हो सरकारी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलो भैया, आपका नाम? अक्षय। यहाँ मैं आप और तुम में आ जाता हूँ, बेटे जैसे हो, ग्रैंडसन जैसे हो, चलेगा। अक्षय का मतलब जो कभी नहीं क्षय होता है, लेकिन जब आदमी का शरीर है तो क्षय तो होगा ही। और अक्षय तभी बनोगे जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा करोगे, ठीक ना? क्या सोचा है? मेरे को हॉस्पिटैलिटी करनी है। हॉस्पिटैलिटी करना है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी कहते हैं कि आप 4-5 लोगों के साथ में काम करो, एक दूसरे मतलब किसी ग्रुप को मेन चलाना होता है उसमें। अब मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूँ। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अवभगत। बच्चे मान के चलो आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो पहले गेस्ट इज गॉड बोलता था, है ना, अतिथि देवो भव, लेकिन अभी उसका बदल गया है, अतिथि दानवो भव। गेस्ट को देख के ही अरे हमको चाय पिलाना पड़ेगा, लाइक दिस। लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर है कि बढ़िया लाइक दिस। यहाँ हॉस्पिटैलिटी जैसे मान ली इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है होटल जैसे जगह में, जहाँ के पब्लिक रिलेशंस है, अच्छे से बात करोगे तभी तो लोग आएंगे, क्लाइंट आएगा, है ना। क्लाइंट को भगवान समझोगे तब ना होगा, है ना। तो हॉस्पिटैलिटी लेने की अच्छे, तुम शायद 11 में पढ़ते हो, लेकिन 9 में, अभी 10th में हो। अच्छा, 10th का एग्ज़ाम दे रखे हो। अभी जो नया सिस्टम बना है, नया सिस्टम के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शायद फेल होने का चांस खत्म। अगर है भी तो साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। क्या सेटिस्फाइड हो उससे? नहीं ना। जैसे तुम उस सिस्टम से सेटिस्फाइड थे, क्लास 1 से 8 तक कोई पास नहीं, कोई फेल नहीं, सबके सब पास, और सबके पास आके गधा कुछ नहीं बना, है ना, पास तो हो गया और उसके बाद आके 10 में फेल हो जा रहा है। वो कैसा सिस्टम है?
क्या हम नाम के लिए पढ़ाई करवाना चाहते हैं कि सॉलिड बनाने के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं? ये नाम के लिए करवा रहा है, नाम के लिए First to eighth मैंने हमारा मैंने परसेंटेज बढ़े, हाँ, परसेंटेज बढ़े, वो- यही ना जी, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा वैसे इधर उधर तो नहीं जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ ना जी? अच्छा, अब भैया तो लंबा है ना, लंबू बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन एक चश्मा को चश्मे से बोला तो कुछ बोला बुढ़ा, हमने कोई बात नहीं, हम बूढ़ा जवान थोड़े बोलोगे हमको। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि तुम्हारे पास बहुत एरिया है, फौज में भी जा सकते हो। नहीं, फौज 4 साल हो गया, 4 साल के फौज में जाने, और ये जो क्या बोलते हैं, क्या अग्निवीर है ना, अग्निवीर का जो पॉलिसी आया है उससे कितना दूर तक सहमत हो? क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, कितना सहमत हो? ये सही है? सही है कि इसलिए कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। 4 साल में अगर 10 लाख रुपया देता है उस आबाद ने, और भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, हम कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और कम से कम 4 साल रहेंगे तो शरीर तो बढ़िया हो जाएगा, डिसिप्लिन तो सीख लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, देश की सेवा तो कर लेंगे, ठीक ना? अच्छा, उसके बाद नियम बनाने वाला कुछ सोच के बनाता है, ठीक, उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं। नाम बता दो। अमन। हाँ, नाम? अमन। अमन। अमन शांति। क्या हिंदुस्तान में शांति है? नहीं। हाँ, अभी टीवी में देखो ना, उधर नहीं, उधर देखो टीवी में, उधर क्या नाम है, दिल्ली में सबके सब इकट्ठा हो गए। उधर कौन सा जगह में भूल गया, इधर हाल में मेरठ में वहाँ एक तरफ ये तरफ। अब मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़, ये पॉलिटिक्स नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया। हम नौकरी के लिए क्या सोचते हैं? पुलिस, आर्मी, बैंक, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक सबसे बढ़िया नौकरी है, बता सकते हो उसका नाम क्या है? हाँ बोलो। IAS लोकसभा में। हाँ, अब उस दिन में बताया था। हाँ सर, पॉलिटिक्स नहीं, 545-47 जो वैकेंसी है वहाँ पे, उस तरफ लोग नहीं सोचते हैं, है ना? आप भी खड़ा हो सकते हो ना भाई, मान लो कोई पार्टी वाला टिकट नहीं देगा, इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकते हो। अगर आपको बोलने आएगा, आपने सब कुछ पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें से कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कितने लोग भाषण देने नहीं जानता है, और वो जो पढ़ा लिखा IAS उसके पीछे घूमता रहता है ना? तो इसको बदलना है। अगर आप आ जाओगे 13 करोड़ पढ़ा लिखा बेरोजगार, उसका एज ख़त्म हो गया, घर में बैठ गया, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, मैं उसको भी यहाँ से निवेदन करता हूँ, भैया आओ ना, पैसे नहीं है, घर में जाके बोलो अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो, इतना पैसा हो जाएगा, नॉमिनेशन कर सकते हो सकता है जीत जाओ, 6 महीना भी रहोगे तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी विकल्प चाहिए, विकल्प हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, जो बार बार वही आता उसी को दे देते हैं, है ना? बात मान रहे हो ना? हमारा कोई नथिंग पॉलिटिक्स, नथिंग, ओनली एथिक्स। एथिक्स सिंपली टेल्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही आदमी सही जगह पे जाओ, है ना? अगर मान के चलो हम फौज में एक ऐसा भी आदमी है, इसको रिवॉल्वर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गन चलाने नहीं आता है, हाँ नहीं चलाने आता है, या फिर जैसे मान के चलो हमने देखा NCC में, वो राइफल में NCC में भी था, फौजी बनना चाहता था लेकिन वेट कम हो गया तो बन गया टीचर भाई। वेट 45 में नहीं होता ना, वो 60 केजी होना चाहिए था। खैर, ईश्वर ने जो चाहा में बन गया। अब यहाँ पे एक सवाल और होता है, कुछ विशेष कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सब कर लेता है, और होता वही है जो आदमी के को लिखा होता है ना? या अचानक मुख से निकला वो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जब मैं BA इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर थे मेहंदी अली, और मैं 14 एक लड़की थी, उसमें 14 मिल करके ऑनर्स कर रहा था। सबसे पूछा आप क्या करना चाहते हो, हमारा टर्न आया था, अचानक हमारे मुख से निकल गया, आफ्टर डूइंग माई BA ऑनर्स इन इंग्लिश आई विल डू B.Ed and become a teacher। रोज है ना? तो उसी तरह जैसे वारा को मामा से जब पूछा गया था कि भैया आप क्या करोगे, जब क्लास 4 में था, जानते क्या बोला? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बन गया। कौन जानता है तुम्हारे टंग पे वो सरस्वती का निवास है, तुम जो बोलते हो सही हो जाता है। आज तुम हॉस्पिटलिटी की बात करते हो, ये बोलते हो, प्राइवेट जॉब के बारे में बोलता है, और तुम्हारा क्या एम है? स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो समय हो सकता है बदल दे, है ना? जो चाहते हो नहीं होगा, और जो नहीं चाहते हो, अब हमने कभी सोचा था रिटायरमेंट के बाद 35-34 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद पार्क में तुम्हारा सफाई करेंगे? नहीं ना, हम सफाई वाला इन द पार्क, आई नॉट शेयर, इट इज़ ऑनररी सर्विस, नो चार्जेस, नथिंग एट ऑल, बट इवन देन द पर्सन डजंट लाइक इट, व्हाट इज़ द रीजन आई कांट से फॉर श्योर। हाँ, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना तो सिखाई दूँगा, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। मैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। जगह होगी तो फेस टू फेस होगा, और तुम वीडियो देखोगे दोनों फर्क पड़ेगा। यहाँ तो पूछ भी सकते हो ना, लाइव में नहीं जाता हूँ। दूसरी बात, मैं इसमें एक परफेक्ट भी नहीं हूँ, ब्लैक एंड वाइट है, होता है ना, कोई एडिटिंग वगैरह करता मुझे नहीं आता है ना? तो जैसा है ठीक है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटा सा बच्चा है, इसके माथे में जो भरेंगे वही होगा ना। हाँ, यहाँ जो आने जाने वाले बच्चे गाली बकते हैं, ये सही है? उसे तो मालूम नहीं है, मीनिंग भी नहीं जानता बकरा है, क्यों बकरा है, घर में बकरा है, परिवार में बकरा, शहर में बकरा है। अब थोड़ी देर में इस पे आता हूँ,
जो पूछना था पूछ लिया। आगे क्या पढ़ोगे? आगे तो पहले अभी कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है। क्या ज्वाइन किया है? साथ में कोई कोर्स करना है। वेरी गुड, ठीक है। आज टेक्निकल एजुकेशन का ज़रूरत है, खाली प्लेन एजुकेशन से होगा, है ना। लेकिन मैं अपने साइंस टीचर को बोलता था, देख भाई तुम्हारे साइंस को पढ़ के नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो 60 से 70 हज़ार का नौकरी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कॉल सेंटर मिल जाएगा, है ना, ठीक ना। और आने वाला समय ये भी होगा भाई, मानो या नहीं मानो। उत्तम नगर के किसी गली में जाओ, हर जगह तुम देखोगे ट्यूशन सेंटर लिखा है, जिम लिखा है ना। उसके बाद क्या नाम है, ब्यूटी पार्लर है, छोले भटूरे है, एक परचून का दुकान है। आने वाले समय ऐसा होगा, यहाँ पे किताब लेगा फिजिक्स का, बोलेगा रास्ते में चल के फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, इंग्लिश ले लो। अभी फेसबुक पे कर रहे हैं, है ना, भैया फ्री पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया ले रहे हैं, 5 रुपया ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो भी तो एडवर्टीजमेंट है ना। दूसरी बात एक बात है कि जैसे कि अभी एक सज्जन ने हमको बोला कि आप वीडियो बनाते हो, फ़ोटो बनाते हो, ये ठीक नहीं है, हमको इससे एलर्जी है। तो आपको एलर्जी है लेकिन मुझे तो नहीं है ना। मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भैया, इसको देख करके हो सकता है अगला आदमी भी कुछ करेगा, 2 शब्द तो जाएगा तुम्हारे सामने। अब एक बात और, अभी एक छोटा सवाल ये पूछ रहे हैं, जवान लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, वजह कारण क्या होगा? टेंशन हो गया वहाँ, एक तो टेंशन हो गया, उसका नशाखोरी भी है। तो अब यहाँ पे थोड़ी बात हमारा समझ लो, थोड़ी देर के लिए मैं कबीर दास के पास लेकर आता हूँ, उसके बाद झा दास के पास ले आऊँगा। झा दास मतलब मैं झा में लिखता हूँ, उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन निटलई हैं लोग सब बांट न सके कोई। कहने का मतलब तुम्हारा जो दर्द है तुम इसको दबा के रखो, लोगों को बताओगे मदद तो नहीं करेगा, जहाँ था उसके बारे में बोलेगा। लेकिन अभी मैं उसको चेंज कर दिया, जानते हो क्या किया? रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट अटैक ना होए। घुट रहे हो ना, टेंशन है ना, किसी को बोल दो, दोस्त को बोलो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, अगर बड़ा आदमी है तो पत्नी को बोलो, जिसको भी बोलो। नहीं कोई तो ये पार्क में आके पत्थर से बोलो ना जी, है ना, वो रिलीज़ करो, नहीं होगा। आज दिक्कत क्या है, लोग घुट के मर रहे हैं, ये घूम तो हम रहे हैं, लोग किसी से बात नहीं करना चाहता है ना। बात करता है उसको डर लगता है, क्या डर लगता है? हमसे कुछ छीन ले, और क्या लेगा? जैसे मान लो तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ छीन रहा हूँ कि नहीं छीन रहा हूँ ना, लेकिन क्यों डर रहे हो यार, किस लिए? मौत तो आनी है, जब आना है आएगा। आज मौत आने से पहले ही हम डर गए, मर गए, तो ज़िंदगी क्या कर रहे, ठीक ना। अब थोड़ा सा मैं पार्क में आता हूँ। 6 महीने पहले का पार्क और अभी में कितने का फ़र्क है? कितने? हाँ, और ग्रीनरी अच्छी हो गई। अब सुनो, तुम्हारे पार्क में मैं 6 महीना पहले आया, पुराना नहीं, जब आया था इतना बूढ़ा था, है ना। तो इस तरह का एक छोटा सा बच्चा को देखा फूकते हुए शाम का समय था, उसको मारने की कोशिश की, था हमारा दोस्त पकड़ लिया उसको, उस दिन भी बताया था। तो हमने बोला भैया एक काम करो, ये टीचर हैं, मारेगा तो नहीं हमको, मैं जानता हूँ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, कल से तुम मेरे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा तो पंगु हो जाऊँगा। लोगों से पूछा, कोई तैयार नहीं, कोई, मैंने सब निगेटिव। एक दिन यहाँ पे से क्या आपका कोई ये है ना, वीरपाल है प्रधान है, कैसे प्रधान रहता? तो लोग बोला सर इससे परमिशन लेना पड़ेगा। हमने कहा मुफ्त में काम करने का परमिशन हिंदुस्तान में कब से हो गया है ना, वॉलंटियर काम करने का। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, तो वहाँ बैठा हमको कुछ नहीं उसमें मिला। वहाँ जानते हो क्या करता है लोग, राम राम जय हनुमान, उसका बीच में मोदी, बीच में ये राहुल, बीच में केजरीवाल। अरे इससे तुमको कौन खाना देगा? ये नहीं देगा ना। जितना देर फालतू बात करते हो पार्क में, कुछ कर सकते हो, 2 प्लास्टिक उठा सकते हो? नहीं। शुरू किया 1 महीना रोज़ लगातार, जब देखा कि सब कुछ ठीक हो, हिंदुस्तानी कल्चर है, जब ठीक हो गया तो बगल में आके फ़ोटो खिंचा लो। कमेटी बन गई, कमेटी बनने के बाद मैं देखा उसमें ये क्या नाम है, उसमें एडमिन बना रखा है। तो एक दिन ही मैं वीडियो बना कर उसको अपलोड करता हूँ। तो अपलोड जो पार्क में, कैमरा झूठ नहीं बोलता है ना जी, कैमरा जो देख रहा है वही बोल रहा है, अब उसको इसको हटा दे रहे हैं। फिर बाद यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमने यार मैंने बनाया था, आपको मैं हटाना चाहता हूँ, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बिकम एडमिन, आई एम द एडमिन ऑफ मेनी लिटरेरी ग्रुप। मैं कविता भी लिखता हूँ, उस दिन सुनाया था ना, है ना, और कल मैं लिखा हूँ ईस्टर के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, पार्क में 6 महीना के बाद जो डिफरेंसेस आए हैं, पहले से वो जो नर्क द्वार है वो थोड़ा ठीक हुआ। नर्क द्वार समझ रहे हो ना, घुसते तो नाक में बंद करके, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात, ये ट्रैक जो नहीं बना था ये पूरा बना है। और वो जो मुझे दिख रहा है, क्या नाम है ये, ओपन जिम, पहले काला था अभी पीला हो गया, लेकिन ये झुलवा अभी भी टूट रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट और, तुम लोग तो जवान हो, तुम लोगों के लिए अलग से पार्क में क्या चाहिए बता दो। यहाँ पे ये तो जैसे स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह होनी चाहिए, हाँ, जगह होनी चाहिए, खेलने की जगह नहीं है। हाँ।
जैसे वो बना रहे बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल हो गया खेलने के लिए। एक मिनट, हेलो, यू कैन ऑल्सो जॉइन, कम कम आ जाओ। कम हाँ हाँ, क्या हो गया? बैडमिंटन के लिए कोर्ट चाहिए। बैडमिंटन हाँ के लिए बास्केटबॉल हो गया। हाँ। और हाँ, जो ये थोड़ा जो जिम ओपन जिम बना रखा है, वो थोड़ा और ठीक हो जाए, मतलब और ठीक हो जाए। उठता रहता है हर बार। और ठीक हो, इसके साथ साथ एक कोच भी होना चाहिए। हाँ, एक इक्विपमेंट मेनली ज़्यादा होनी चाहिए, और कोई हो जो हमें बताए, मतलब पुल अप बार भी होना चाहिए। ठीक, चलो हमने बात कर ली। और संडे मिशन में आप मेरे साथ जुड़ो, जोड़ती नहीं है वो 4-5 भी अगर मैं प्लास्टिक उठा लिया तो थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलेगा, है ना। और इन रिटर्न जो मेरे से सकते हो ले सकते हो। दूसरी बात, जैसे मान के चलो तुम्हारा युवा कंधा। अच्छा, एक बात और मैं पूछता हूँ, मेरा युवा लड़का कोई बात, हेलो, वैसे माँ बाप जो बच्चे का बस्ता कंधे पे धोते हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत। कंधा कमज़ोर होगा ना भैया, बच्चे कंधे पे दे दो। चिड़िया भी अपने बच्चे को नीचे फेंक देता है ताकि उड़ना सीखे, तो उसको मजबूत बनाओ, कमज़ोर नहीं बनाओ यार, है ना। ठीक, अब चलो हमारा कुछ टैग लाइन है, उसको दोहराते हैं। आप भी बोलो, आप सभी बोल सकते साथ में। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा। पार्क सुंदर हो हमारा। पार्ट सुंदर है। दूसरा, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है, मुस्कान आएगी। तीसरा, हाँ, तीसरा लाइन, हाथ जोड़ करता प्रणाम, जवाब हाथ जोड़ लो, है ना, हाथ जोड़ करता प्रणाम, आग जोड़ के प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। अब पार्क से थोड़ा बाहर निकल के चलते हैं। शब्द देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद। कुछ फालतू